नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे लेक्चर नंबर 9 के दो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, उनको कंबाइंड करके लेक्चर 8 हो गया। लेक्चर 9 में बात करते हैं। तो लेक्चर 9 में अपन पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कठोरता व मृदुता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कठोरता और मृदुता के सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे। थ्योरी ऑफ हार्डनेस जो होती है तीन होती है। कितनी होती है? तीन। कौन कौन सी? पहला सिद्धांत था क्या? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था लाला? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। दूसरा था पाई बॉन्ड थ्योरी, पाई बॉन्ड थ्योरी, पाई बॉन्ड सिद्धांत था। तीसरा क्या था? पिटजर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पिटजर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत लाला? पिटजर सिद्धांत। अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी भाई इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के ऊपर। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हमने पढ़ी थी, हमने कहा था इस यूनिट का ये तीसरा फेमस सवाल है, थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अगर आपसे ऐसे कहेंगे कठोरता व मृदुता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए, आपसे ऐसे कहेंगे थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस एक्सप्लेन, कठोरता और मृदुता के सिद्धांत को समझाइए। अगर क्वेश्चन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरी तरफ से, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई। कठोरता और मृदुता के सिद्धांत जो होते हैं कितने होते हैं? तीन। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का अध्ययन अपन पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ये पढ़ लिया। अगर ये इंपोर्टेंट होता है जनरली इसमें, अगर आपसे ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखवाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के ऊपर लिखवाएगा। दूसरा है पाई बॉन्ड थ्योरी, पाई बॉन्ड सिद्धांत, पाई बॉन्ड सिद्धांत और पिटजर सिद्धांत। आपसे सीधा सवाल करे थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कठोरता और मृदुता के सिद्धांत को समझाइए। कितने सिद्धांत होते हैं? तीन सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं? तीन। पहला इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दूसरा पाई बॉन्ड सिद्धांत, तीसरा पिटजर सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत अपन पढ़ चुके थे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे दूसरी थ्योरी के ऊपर, पाई बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? पाई बॉन्ड थ्योरी। पाई बंध सिद्धांत के ऊपर। किसके ऊपर बात करूंगा मैं आज आपसे? पाई बंध सिद्धांत के ऊपर। ये क्या है? दूसरी थ्योरी है हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। पाई बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? पाई बंध सिद्धांत पाई बंध सिद्धांत बताता है कि मृदु मृदु, मृदु मृदु से मेरा मतलब है सॉफ्ट सॉफ्ट, मृदु मृदु संकुलों के मध्य, संकुलों के मध्य, मृदु मृदु संकुलों के मध्य पाई बॉन्ड की व्याख्या, पाई बंध, मृदु मृदु संकुलों के मध्य पाई बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या चैट ने की।
कि मृदु मृदु संकरों के बीच में कौन सा बंध उपस्थित होता है, पाई बंध उपस्थित होता है। इसके बारे में किसने बताया था, चैट ने बताया था। किसने बताया था, चैट नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स के बीच में कौन सा बंध होता है, पाई बंध होता है। कौन सा बंध होता है, पाई बंध उपस्थित होता है। इसकी व्याख्या किसने की थी, चैट ने की थी। और क्या कहा था इन्होंने कि पाई बंध क्यों बनता है, इसलिए बनता है कि मृदु संकुलों में डी कक्षक उपस्थित होते हैं। मृदु संकुलों में डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, प्रेजेंट। मृदु संकुलों में डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो लिगेंड के साथ, जो क्या करते हैं, जो लिगेंड के साथ, कौन सा बंध बनाते हैं, पाई बंध बनाते हैं। जो लिगेंड के साथ पाई बंध द्वारा संकुलन करते हैं। क्या करते हैं, संकुलन करते हैं। कि मृदु संकुलों में डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इधर देखना ध्यान से मेरा भाई, मृदु संकुलों में डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो लिगेंड के साथ पाई बंध द्वारा क्या करते हैं, संकुलन करते हैं, पाई बंधन द्वारा संकुलन कर सकते हैं। और क्या होता है, ये जो लिगेंड होते हैं, इन लिगेंडों में मूल परमाणु पर, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कौन कौन से हैं वो, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर और आयोडाइड, ETC। इन लिगेंड में मूल परमाणु पर रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है उसके फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर और आयोडाइड। अपवाद है, इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, CO लिगेंड। CO लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, CO लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति पाई बंध को, पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड को मजबूत बनाती है। क्या करती है, मजबूत बनाती है। ये क्या हो गया इसका अपवाद, कि CO लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति पाई बंध को क्या करती है, मजबूत बनाती है। CO लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति पाई बंध को मजबूत बनाती है। तो ये था मेरे पास पाई बॉन्ड थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। पूरा सवाल करेगा उससे 7 नंबर का कहेगा कठोरता व मृदुता के सिद्धांत को समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाइबन सिद्धांत और पिटजर सिद्धांत, 3 सिद्धांत हो गए मेरे पास। 3 सिद्धांत हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाइबन सिद्धांत और पिटजर सिद्धांत। पाइबन थ्योरी क्या कहती है, पाइबन सिद्धांत ऐसे कहता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का अध्ययन हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके थे कि मृदु मृदु संकुलों के बीच में, मृदु मृदु संकुलों के मध्य में कौन सा बंध उपस्थित होता है, पाई बंध उपस्थित होता है। इसकी व्याख्या किसने की थी, चैट नाम के वैज्ञानिक ने की थी।
मृदु संकुल जो होंगे, मृदु संकुलों में डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो लिगेंड के साथ, मृदु संकुलों में डी कक्षक उपस्थित होते हैं जो लिगेंड के साथ पाई बंध द्वारा क्या करते हैं, संकुलन करते हैं, जो लिगेंड के साथ पाई बंध के द्वारा क्या करेंगे, संकुलन करते हैं। इन लिगेंड में मूल परमाणु पर, ये जो लिगेंड्स होते हैं इनमें मूल परमाणु पर रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडाइड एग्जाम्पल है इसका। अपवाद है सीओ लिगेंड में, कार्बोनिल लिगेंड जो होते हैं सीओ लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण, सीओ लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण पाई बंध क्या पाया जाता है, ज्यादा मजबूत होता है। कैसा होता है, ज्यादा मजबूत। देखिए इसका तो मृदु संकुलों के मध्य पाई बंध क्या होता है, उपस्थित होता है। इस बात को किसने बताया था, चेक नाम के वैज्ञानिक ने। किसने बताया था, चेक नाम के वैज्ञानिक ने। और कहा उन्होंने मृदु संकुलों में, मृदु संकुल जो होते हैं, मृदु संकुलों में डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। मृदु संकुलों में डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जो मृदु संकुलों में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा वो लिगेंड के साथ कौन सा बंध बनाएगा, पाई बंध बनाएगा। कौन सा बंध बनाएगा, मृदु संकुलों में डी कक्षक उपस्थित होते हैं जो लिगेंड के साथ, जो लिगेंड के साथ कौन सा बंध बनाते हैं, पाई बंध बनाकर क्या करते हैं, संकुलन करते हैं। इन लिगेंड्स में मूल परमाणु पर, ये जो लिगेंड होते हैं इन लिगेंड्स में मूल परमाणु पर रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इन लिगेंड्स में मूल परमाणु पर रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडाइड etc। एग्जाम्पल है सीओ लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति। सीओ लिगेंड जो होगा, सीओ लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति पाई बंध को क्या करती है, मजबूत बनाती है। ये था मेरे पास आपके लिए थ्योरी ऑफ हार्डनेस का दूसरा सिद्धांत जिसको बोलते हैं पाईबंध सिद्धांत। पाईबंध सिद्धांत के लिए याद रखना है हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, मृदु संकुलों में, कि भैया जो मृदु संकुल होते हैं, मृदु संकुलों के मध्य में कौन सा बंध होता है, पाई बंध होता है। इस बात को उसने बताया था, चैट ने बताया था। और क्या होता है, मृदु संकुलों में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं जो लिगेंड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। इन लिगेंड में मूल परमाणु पर रिक्त डी कक्षक क्या होता है, उपस्थित होता है। इन लिगेंड में मूल परमाणु पर यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु पर रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर। ये सीओ लिगेंड में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति पाई बंध को क्या करती है, मजबूत बनाती है। कहने का मतलब कार्बोनिल लिगेंड जो होता है उसमें वैकेंट ऑर्बिट डी ऑर्बिटल जो रहेंगे पाई बॉन्ड को क्या करेंगे और स्ट्रेंथ करेंगे और ज्यादा मजबूत करेंगे। ये ओके। ये था मेरे लिए आपके पास पाईबंध सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं पाईबंध सिद्धांत। लास्ट की थ्योरी है क्या, तीसरी थ्योरी है मेरे पास पिटजर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत,
पिटजर सिद्धांत। अपन पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका पहला सिद्धांत हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दूसरा पढ़ लिया पाई बॉन्ड सिद्धांत और तीसरा पढ़ रहे हैं अपन पिटजर सिद्धांत। क्या कहता है तीसरा सिद्धांत? पिटजर सिद्धांत जो होता है लास्ट सिद्धांत है थ्योरी ऑफ हार्डनेस के लिए। देखें डियर स्टूडेंट, पिटजर सिद्धांत क्या कहता है? देखिए क्या कहता है पिटजर सिद्धांत। पिटजर सिद्धांत ऐसे कहता है, लंदन व वांडरवाल बलों का यह सिद्धांत लंदन व वांडरवाल बलों का यह सिद्धांत लंदन व वांडरवाल बलों का यह सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि यह व्याख्या करता है कि यह व्याख्या करता है कि अंतरक्रिया करने वाले, इंटरेक्शन बोलते हैं, अंतरक्रिया करने वाले, अंतरक्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य में, कि अंतरक्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य, अंतरक्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य, मध्य के बल, मध्य के बल, कि अंतरक्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य के बल अंतरक्रिया वाले संकुलों के, अंतरक्रिया करने वाले, इंटरेक्शन करने वाले, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बोलते हैं अंतरक्रिया को, इसको बोलते हैं क्या? अंतरक्रिया। तो अंतरक्रिया करने वाले, अंतरक्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य अंतरक्रिया करने वाले समूहों के, अंतरक्रिया करने वाले समूहों की, अंतरक्रिया करने वाले समूह के ध्रुवता के गुणनफल पर निर्भर करती है, ध्रुवता के गुणनफल पर निर्भर करती है। संकुलों के मध्यवर्ग अंतरक्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवता के गुणनफल पर क्या करती है? निर्भर करती है। कि जो अंतरक्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य में जो बल लगेगा वो क्या रहेगा? अंतरक्रिया करने वाले समूह की ध्रुवता के गुणनफल पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। उसके गुणनफल पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। और एक बात कही है पिटजर ने, मृदु अम्ल व मृदु क्षार, मृदु अम्ल व मृदु क्षार की ध्रुवणताओं के मान, की ध्रुवणताओं के मान
कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कि मृदु अम्ल और मृदु क्षार की द्रवणताओं के मान कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। तो पिटजर साहब कह रहे हैं कि मृदु मृदु संकुलों के बीच में कौन सा बल लगता है? मृदु मृदु कॉम्प्लेक्स के बीच में कौन सा बल लगता है? या तो लंदन बल या वांडरवाल बल। ये वांडरवाल बल इस बात की व्याख्या करता है कि अंतर क्रिया करने वाले, इंटरेक्शन करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य, इंटरेक्शन अंतर क्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य बल इंटरेक्शन करने वाले समूहों की ध्रुवता के गुणनफल पर निर्भर करती है। कि अंतर क्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य के बल, कि अंतर क्रिया करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य कौन सा बल लग रहा है? लंदन बल। कि यह बल जो होगा अंतर क्रिया करने वाले समूह की ध्रुवता पर क्या करेगा? ध्रुवता के गुणनफल पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। इस बात को बताते हैं कौन? पिटजर साहब। और कहते हैं कि मृदु अम्ल और मृदु क्षार की द्रवणताओं के मान कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। मृदु अम्ल की द्रवणताओं के मान कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु अम्ल व मृदु क्षार की द्रवणताओं के मान उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ये था मेरे पास आपके लिए पिटजर सिद्धांत। क्या होता है एक बार और सुन लें। लंदन व वांडरवाल बलों का यह सिद्धांत, लंदन व वांडरवाल बलों का यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है या यह व्याख्या करता है कि अंतर क्रिया करने वाले, इंटरेक्शन करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य, इंटरेक्शन करने वाले मृदु मृदु संकुलों के मध्य बल अंतर क्रिया करने वाले समूह की द्रवणता के गुणनफल पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। पिटजर साहब इस बात को बताते हैं कि मृदु मृदु कॉम्प्लेक्स के बीच में, मृदु मृदु संकुल के बीच में कौन सा बंध होता है लाला? लंदन व वांडरवाल बल होता है। ये जो लंदन या वांडरवाल बल होता है इस बात को बताता है कि मृदु मृदु संकुलों के मध्य बल जो अंतर क्रिया करेंगे, अंतर क्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवता के गुणनफल पर क्या करता है? निर्भर करता है। इस बात को कौन बताते हैं? पिटजर साहब। इस बात को कौन बताते हैं? पिटजर साहब। इधर देखियो मेरे भाई, मृदु पिटजर ने एक और बात कही थी कि मृदु अम्ल व मृदु क्षार के लिए द्रवणताओं के मान कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। द्रवणता का मतलब पॉलीमराइजेशन करना। मृदु अम्ल व मृदु क्षार की द्रवणताओं के मान कैसे होते हैं? उच्च। तो आपसे अगर सवाल करें थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस एक्सप्लेन, कठोरता और मृदुता के सिद्धांत को समझाइए, तो 7 नंबर में पूछेगा। आपसे कहिए आप कठोरता व मृदुता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए, तो क्वेश्चन करेगा 3 नंबर में। क्वेश्चन करेगा कौन से नंबर में? 3 नंबर में। दूसरा सिद्धांत पाईबंद सिद्धांत, पिटजर सिद्धांत। आपसे अगर पूरा लिखवाता है थ्योरी ऑफ हार्डनेस सॉफ्टनेस, तो आपको तीनों सिद्धांतों का उल्लेख करके आना है। जितना मैंने आपको बताया है आपको 7 नंबर मिल जाएगा। अगर शॉर्ट नोट्स पूछता है तो इसके ऊपर पूछेगा संक्षिप्त टिप्पणी। ये होते हैं क्या? थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कठोरता और मृदुता के सिद्धांत। ओके, देखिए एक बार। एक और बनाना है, 200 दाखिलों से पूछ लियो, 200 कम से कम चाहिए एक दिन, संडे तक कर देंगे कुछ। अब वो में अपलोड ही नहीं होती, कुछ नहीं होता है, उनको डिलीट कर। अब सही बन रही है। अब सही बन रही है। सही नहीं।
तो ये था मेरे पास वाला आपके लिए क्या, थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। आपने तीनों सिद्धांत पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाइवन सिद्धांत और पिट्जर सिद्धांत। ओके, क्या कहता है पिट्जर सिद्धांत कि भैया मृदु मृदु संकलों के मध्य में कौन सा बल पाया जाता है, या तो लंदन बल बोल सकते हैं या वान डेर वाल बल बोल सकते हैं। कि मृदु मृदु संकलों के मध्य लंदन व वान डेर वाल बल इस बात की व्याख्या करता है कि अंतर क्रिया करने वाले मृदु मृदु संकलों के मध्य बल अंतर क्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवता के गुणनफल पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। मृदु अम्ल व मृदु क्षार की ध्रुवणताओं के मान कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। मृदु अम्ल व मृदु क्षार की ध्रुवणताओं के मान कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ये था मेरे पास आपके लिए कंप्लीट थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ओके, पूरा सवाल पूछता है तो 7 नंबर में पूछेगा, और आपसे ऐसे कहे कठोरता व मृदुता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए तो वो कहेगा आपसे 3 नंबर में। ओके, ये थी मेरे पास आपके लिए कंप्लीट थ्योरी ऑफ हार्डनेस सॉफ्टनेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अंदर एसिड बेस स्ट्रेंथ के साथ। ओके, थैंक्स। पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस यूनिट का सबसे फेमस सवाल है। थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस एक्सप्लेन बेस्ट। कठोरता और मृदुता के सिद्धांत को समझाइए। तो हमने पूरे सिद्धांत आपको बढ़िया तरीके से कराए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाइवन सिद्धांत और पिट्जर सिद्धांत। कितने सिद्धांत होते हैं, 3। आपसे कहिए केवल इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाइए, क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय। पढ़ते रहना। आज पहुंचा या 24 में लगा